बेस के बारे में तो पढ़ लिया, ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टी के बारे में भी थोड़ा बहुत पता है कि एसिड टेस्ट में सोर होते हैं और बेस जो है वो बिटर होते हैं टेस्ट में। पर क्या हर एक एसिड या बेस को पहचानने के लिए हम उसको टेस्ट कर सकते हैं? आपको लगता है कि हर एक सब्सटेंस को टेस्ट करके ही पहचान सकते हैं और वो सही होगा? नहीं होगा ना सही। हो सकता है, हाँ, कोई ना कोई सब्सटेंस ऐसी हो सकती है जो बड़ी ज़्यादा हार्मफुल होगी और हमारी टंग, हमारी जीभ का नुकसान कर सकती है। तो कभी भी ये रिस्क नहीं लेना। मोस्टली सब्सटेंसेस को टेस्ट नहीं करते हैं, बिना टेस्ट किए पता लगाना है कि क्या वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो आप कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए एक नया सॉल्यूशन बनाते हैं। उस सॉल्यूशन का नाम है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस, ये सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, आर दोज सब्सटेंसेस और सॉल्यूशंस विच हेल्प टू फाइंड वेदर वी आर गिवन विद एसिड और बेस। ठीक है, तो हम इसी के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स में हम आज तीन इंडिकेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे और भी हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स में और भी हैं, हम तीन के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें से पहला है टर्मरिक। बेटा टर्मरिक जो है ना, हल्दी होती है, आप सभी उसके बारे में जानते हैं। आप ये इंडिकेटर घर में ही बना सकते हैं और उसके साथ टेस्टिंग कर सकते हैं। टेस्टिंग का मतलब एक्सपेरिमेंट करके आप समझ सकते हैं कि टर्मरिक से कैसे पहचाने कि जो गिवन सॉल्यूशन है, जैसे कि मान लो आपने लेमन जूस बनाया तो वो एसिडिक होना चाहिए, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो एसिडिक है? ठीक है, या फिर सोप सॉल्यूशन वो बेसिक है, तो वो भी हम आज पढ़ने वाले हैं। इसी तरह से लिटमस एक सोल्यूशन होता है जिसको लाइकन प्लांट से निकालते हैं, आपने 6th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अच्छा, 7th के फर्स्ट लेसन में आपने लाइकन के बारे में सिम्बायोटिक सिस्टम समझा होगा ना, सिम्बायोटिक क्या होता है? ठीक है, हाँ जी। तो सिम्बायोटिक सिस्टम में ही लाइकन प्लांट आता है। इसमें क्या होता है ना, दो प्लांट, एक फंगस और दूसरी एल्गी, ये दोनों ही प्लांट आपस में इकट्ठे एक दूसरे का बेनिफिट करते हैं। तो ये जो सिम्बायोटिक सिस्टम है दो प्लांट का, इसमें से हम लाइकन निकालते हैं और लाइकन से लिटमस बनाते हैं। अच्छा, फिर चाइना रोज है। रोज जो है, जिसको हिबिस्कस भी कहते हैं, ये चाइना रोज के नाम से जाना जाता है। इसकी पेटल से भी हम इंडिकेटर बना सकते हैं। तो चलें देखें इन्हें वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, टर्मरिक। देखिए, टर्मरिक इंडिकेटर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? पानी में टर्मरिक ऐड करेंगे। टेक सम वाटर एंड ऐड 1 स्पून ऑफ टर्मरिक एंड डिजोल्व इट। तो देखिए सॉल्यूशन बन चुका है। ओके, नाउ ये जो सॉल्यूशन आपने बनाया, वेट, तो ये सॉल्यूशन आपने क्या किया, इसको एक ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर के ऊपर गिराया, है ना? तो फिल्टर पेपर कैसा हो जाएगा? येलो। ठीक है, हाँ। तो अब ये फिल्टर पेपर येलो हो चुका है। अब आपने क्या करना, एसिड इसके ऊपर गिराना। ठीक है, तो येलो पेपर या टर्मरिक का जो सॉल्यूशन है, उसमें अगर एसिड गिराएं तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, ध्यान रखना, एसिड में येलो कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर डज नॉट चेंज। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आप यहाँ बेस को देखिए, ये सोप सॉल्यूशन है, इसका इसका कुछ पार्ट टर्मरिक के ऊपर गिराना। ठीक है, ये टर्मरिक पेपर था जो कि येलो था, आप देखिए कैसा हो गया, रेड। तो टर्मरिक पेपर टर्न्स रेड इन बेस एंड इज येलो इन एसिड। अच्छा, ये आप अगर इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहते हो ना, तो क्या करोगे, आपने टर्मरिक सॉल्यूशन लिया और उसको किसी वाइट कपड़े के ऊपर डाल दिया, है ना? और आप देखेंगे उस पे येलो कलर आ जाएगा। फिर अब उस कपड़े को साफ भी करना है ना? पर कोई ऐसा कपड़ा लेना जो आपके यूज का ना हो, है। अब उसको साफ करने के लिए क्या करेंगे, आप साबुन लगाओ उसके ऊपर, है ना? साबुन लगाते ही आप देखेंगे कि वो रेड हो जाएगा। जो येलो स्पॉट था ना, जहाँ पे आपने टर्मरिक लगाई थी, वो येलो हो जाएगा, सॉरी, येलो से रेड हो जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि साबुन या बेस टर्मरिक को रेड बना देते हैं, जबकि एसिड पे कोई इफेक्ट नहीं होता टर्मरिक का। ठीक है, तो इससे पता लग जाता है, इंडिकेशन मिल जाती है कि वेदर द सब्सटेंस इज बेस और एसिड। बेटा आप में से किसी ने अनम्यूट रखा है जिसके कारण डिस्टरबेंस आ रही है? बिना कारण के अनम्यूट नहीं करना, जब बात करनी हो अनम्यूट किया, साथ के साथ म्यूट कर दिया। चलिए,
अब ओवरऑल देखें तो तीन तरह की सब्सटेंस है, एक एसिड है, हो सकता है लेमन का जूस हो, ठीक है, ऑरेंज जूस हो। अच्छा, उसके बाद अगला है न्यूट्रल। न्यूट्रल सॉल्यूशन आप बना सकते हैं नमक को पानी में डालकर। तो ऐसा सॉल्यूशन जो होता है वो ना एसिड होता है ना बेस होता है। और तीसरा सॉल्यूशन बेस है, ये बना सकते हैं पानी में सोप सॉल्यूशन डालकर। तो इस तरह से तीन सॉल्यूशन बनाए। अब तीनों को बारी बारी से किस पे डालना है? टर्मरिक पेपर पे। टर्मरिक पेपर पे जब आप एसिड को डालेंगे तो बेटा इसका कलर चेंज नहीं होता है, पर यहाँ जो दिखाया है ना वो रेड पेपर, रेड पेपर वो जो यहाँ से मिला था हमें। चलिए आप पहले इसको समझे। चलिए, तो हमने टर्मरिक पेपर लिया, उस पे आपने सॉल्यूशन गिराया, कौन सा? बेसिक। हमें पता है बेस के कारण ये रेड हो जाएगा, है ना। अब ये जो रेड वाला पेपर है इसको यहाँ पे यूज करो। इस रेड पेपर पे अगर आप क्या गिराएंगे? टर्मरिक सॉल्यूशन, ठीक है, सॉरी एसिड। उस पे एसिड गिराएंगे तो वो येलो हो जाएगा, ठीक है, रेड से वो येलो हो जाएगा। पर न्यूट्रल सॉल्यूशन पे गिराएंगे तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, न्यूट्रल सॉल्यूशन में नो चेंज आता है। अगला जो इंडिकेटर है वो चाइना रोज है। चाइना रोज देखिए अलग अलग कलर्स के होते हैं, यहाँ पे येलो कलर का लिया है। और इसका क्या करेंगे हम? इसकी पेटल्स को तोड़ के गर्म पानी में डाल देंगे। यहाँ गर्म पानी लिया और उसमें पेटल्स को तोड़ के डाल दिया। हाफ एन आवर के बाद हम देखेंगे हमारा सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। इसको कहेंगे चाइना रोज सोल्यूशन या इंडिकेटर। अब इस इंडिकेटर को बारी बारी से एसिड में और बेस में गिराएं। पहले एसिड में गिराते ही आप देखेंगे इसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड मजेंटा। मैजेंटा कलर इसका हो जाएगा, रेड से थोड़ा सा डार्क होता है ना। तो वो मैजेंटा कलर आप इसमें देख पाएंगे। तो आप ध्यान रखें, इन एसिड्स दिस चाइना रोज चेंजेस इनटू मैजेंटा कलर। अच्छा, बेस में डालें तो इन बेसिस द चाइना रोज चेंज इनटू ग्रीन। तो ध्यान रखना, एक में एसिड में मैजेंटा कलर और बेस में ग्रीन कलर। और इससे पहले वाला जो था उसमें क्या था? इससे पहले वाला टर्मरिक इंडिकेटर था। टर्मरिक बेस में तो रेड हो जाता है, उसमें बेस में रेड होता है, जैसे यहाँ बेस में ग्रीन हुआ ना, तो टर्मरिक में बेस में रेड होता है। ओके, पर एसिड में कोई चीज नहीं आता टर्मरिक में। अच्छा, तीसरा इंडिकेटर जो है हमारा, इट इज लाइकन। लाइकन इज symbiotic association of algae and fungus. So this type of fungus is there most of time, जहाँ पे मॉइस्चर होती है, जहाँ पत्थरों पे काई सी जम जाती है तो साथ में उसमें फंगस भी होती है। तो इस तरह का जो सिम्बायोटिक रिलेशन है इसको कहते हैं लाइकन। अब इस लाइकन प्लांट को क्रश करेंगे, ठीक है, क्रश करके एक जूस सा उससे निकलता है, उसी को हम लिटमस सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, दिस लाइकन बॉडी एक्सट्रैक्टेड एंड फॉर्म लिटमस सॉल्यूशन। तो ये नेचुरल इंडिकेटर हमारे पास बन गया। अब हम क्या करेंगे? देखिए, हम इससे लिटमस पेपर बनाते हैं। एक्चुअली बेटा लिटमस पेपर तो या तो रेड होता है या ब्लू होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लाइकन प्लांट से उसका अर्क निकला था ना जूस, उसको लिटमस कहते हैं। लिटमस का जो कलर होता है ना एक्चुअल में पर्पल होता है। अब हम पर्पल कलर के सॉल्यूशन को यहाँ ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पे डाल देंगे। अच्छा, इस पेपर पे डालते ही इसका जो कलर आएगा पहले तो पर्पल ही आएगा बेटा। अब हम पर्पल कलर के पेपर के ऊपर अगर एसिड डाल दें, एसिड, तो वो रेड पेपर बन जाता है, इसीलिए उसको कहते हैं रेड लिटमस पेपर। और अगर ये पर्पल पेपर जो यहाँ से पर्पल सॉल्यूशन आया था ना उससे बनाया था पेपर, तो ये पर्पल जो लिटमस पेपर है इसके ऊपर अगर आप बेस डाल दोगे ना तो ब्लू हो जाएगा। सिंपल फॉर्म में याद रखना कि आप रेड और ब्लू लिटमस पेपर बना सकते हैं, पर जब आप एसिड डालते हैं ना लिटमस पेपर पे तो हो जाता है रेड, और अगर बेस डालें तो ब्लू। रजत, अरे डू यू वांट टू से समथिंग? क्योंकि स्क्रीन पे कुछ लिखा जाता है, कई बार हो सकता है गलती से लिखा गया हो। चलिए अगले टॉपिक पे आए। हाँ, तो ये देखिए हमने रेड पेपर बना लिया था। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल ट्राई टू चेक वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस। तो हमने रेड पेपर को एसिड में डाला, नो चेंज, रेड का रेड ही रहेगा क्योंकि हमें पता है
कि एसिड क्या करता है, एसिड चेंजेस, यथार्थ क्या हुआ, हाँ, एसिड चेंजेस द लिटमस पेपर इनटू रेड, तो पहले से रेड है तो रेड ही रहने वाला। अच्छा, बेस में क्या होता है, बेस में ब्लू। आप याद रखना, बी से बेस ना, अगर बी से स्टार्ट करें अल्फाबेट तो बेस बनता है, और इसी बी से ब्लू कलर, तो बेस में ब्लू कलर आता है, ये ध्यान रखना। तो देखिए, रेड पेपर किस में चेंज हो गया, ब्लू में। अगर आप ब्लू वाला पेपर लेते हैं, ब्लू लिटमस पेपर, आप इसको पहले एसिड में डाल दो, हैं, तो ब्लू से रेड होगा, हमें पता है एसिड में तो रेड हो जाता है लिटमस पेपर। अगर वही ब्लू पेपर आप बेस में डालेंगे, तो बेस में तो ब्लू ही होना था उसने, तो पहले से ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा इसको ध्यान से समझें। अगर यहाँ तक कुछ समझना है, कुछ समझ नहीं आया, तो अनम्यूट करके बताएं। हाँ बेटा, कर लेते हैं कई बार, पर वो ना उतना अच्छा एब्जॉर्बेंट नहीं है, तो कई बार एब्जॉर्ब नहीं हो पाता अच्छे से लिटमस सॉल्यूशन। ब्लोटिंग पेपर लेना। जी, चलिए नेक्स्ट पे चले। तो देखिए, अब हम न्यूट्रलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा समझना चाहेंगे। इंडिकेटर्स मैंने तीन बता दिए आपको, दो इंडिकेटर्स और हैं जिनको बाद में लेने वाला हूं मैं थोड़ा सा अलग से, क्योंकि वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। बेटा अभी जो पढ़े वो नेचुरल हैं, जिसमें से आप टर्मरिक सोल्यूशन को तो घर पे ही बना के आप टेस्ट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप करेंगे और मुझे बताएंगे, पिक्स भेजेंगे मुझे कि सर ये देखिए, ये वाला टर्मरिक इंडिकेटर से मैंने ये दो टेस्ट किए और ये कलर आए। ठीक है, तो कम से कम मुझे पिक्स भेजनी है उसकी, इस एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी की। और दूसरा, चाइना रोज अगर आसपास है तो उससे भी करके देखें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। लिटमस सोल्यूशन आपके पास नहीं होगा, क्योंकि वो लाइकन कहाँ ढूंढेंगे आप। चलिए अच्छा, हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे आते हैं। ठीक है, तो एसिड और बेस दोनों को मिलाने से क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, बड़ा सिंपल है। हाँ, पानी में सॉल्ट बन जाएगा और ये न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा। कहने का मतलब, एसिड और बेस को मिलाने से एक दूसरे की कैपेसिटी को जीरो बना देते हैं, और जीरो बनाने का मतलब ये न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो आप ये मान के चलें कि एसिड और बेस न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा और आगे समझेंगे। ये देखिए, एसिड प्लस बेस, बेस बेटा एल्कली भी होते हैं, जैसे लास्ट टाइम आपको बताया था ना कि एल्कली का वैसे एक्चुअल जो नेम है ना वो ऐश है। ऐश का मतलब रशियन, रशियन नहीं है, अरबियन, हाँ, अरबियन जो लैंग्वेज है उसमें एल्कली का एक्चुअल नाम है ऐश। ऐश मतलब राख। राख कैसे बनती है, कुछ सोडियम वगैरह इन मेटल्स को जलाकर, तो सोडियम पोटाशियम मैग्नीशियम, इन मेटल्स को जलाने से जो राख बनती है उसको पानी में डालकर एल्कली बनाते हैं और वो बेस होते हैं। तो हमने एसिड प्लस बेस किया तो क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर। कैसे बनता है ये सॉल्ट प्लस वाटर, उसको थोड़ा समझेंगे, थोड़ा अगली स्लाइड पे आते हैं। देखिए, हम कई बार लेबोरेटरी में, बेटा अनम्यूट ना करें बिना कारण के, कुछ कहना है तो बताइए। यथार्थ, बेटा म्यूट करिए। पता नहीं क्यों आप थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना स्टार्ट करते हैं, जैसे टीचर कह रहे हैं उस बात से क्यों एग्री नहीं होते आप। चलिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें, तो देखो ये एसिड है, HCl, ये एसिड है, और NaOH ये एक बेस है। तो जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास बनेगा NaCl। पता क्यों, यहाँ पे NaOH में Na, यहाँ से सोडियम या Na, यहाँ से क्लोरीन के साथ जुड़ेगा। देखो, एसिड में से क्लोरीन और बेस में से सोडियम आपस में जुड़ेंगे और NaCl बन जाएगा। ये वही है जो खाने का नमक आप यूज करते हैं ना, वही NaCl है। और प्लस H2O कैसे बना, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन था और यहाँ भी हाइड्रोजन था, ये सारे आपस में मिलके पानी में कन्वर्ट हो गए H2O। तो इसलिए हम कहते हैं कि एसिड प्लस बेस चेंज इनटू सॉल्ट प्लस वाटर। बेटा इस रिएक्शन के दौरान ए लॉट ऑफ हीट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड, तो हम कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन में हीट प्रोड्यूस होती है। ये जो रिएक्शन मैंने बताई आपको, इस रिएक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम प्रैक्टिकल लाइफ में।
हालांकि इनको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आपको एसिडिटी हो जाती है तो दवाई खाते हैं, तो वो जो दवाई है ना उसमें बेस होता है, तो वो बेस क्या करेगा, आपकी पेट की एसिडिटी को कम करेगा। अच्छा, ऐसे ही आंट आपको कोई चींटी काट लेती है, तो वो चींटी आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड डाल देती है, तो उस फॉर्मिक एसिड के कारण ईचिंग और पेन होती है। उस पेन को कम करने के लिए एक दवाई लगाते हैं, कैलामाइन लोशन। ठीक है, कैलामाइन लोशन में बेस होता है, तो एसिड और बेस न्यूट्रलाइज करते हैं। तो बेटा पीएच, ये मैंने कहा था ना, एक और इंडिकेटर होता है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो इसको हम लैब में बनाने के लिए बहुत सारी डाइज को मिक्स करते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, उनको मिला के एक नया सॉल्यूशन, यूनिवर्सल सॉल्यूशन बनाते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं उसको। तो उसका यूज करते हैं पीएच पेपर पे, और इससे हम कंसंट्रेशन चेक करते हैं बेटा एसिड की, कि स्ट्रांग है या वीक है। तो इसके बारे में यहाँ से समझें आप। देखिए, हमारे पास जो ये पीएच पेपर बनता है ना, वो यहाँ पे आता है, उसका कलर ग्रीन होता है। तो बेटा ये टोटल जो कलर्स की स्ट्रिप है ना, ये 14 है। 14 स्ट्रिप्स इसलिए दिखाई हैं मैंने कि जो सबसे बीच में है वो ग्रीन है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन, मतलब अगर पीएच पेपर का कलर ग्रीन आता है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, एसिड है ना बेस है। जैसे जैसे वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनता जाएगा, पीएच वैल्यू इस साइड चलती जाएगी। पीएच वैल्यू जो होती है ना, वो 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम आपके अनुसार ये कौन सी डायरेक्शन है, लेफ्ट साइड, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पीएच वैल्यू कम होगी और एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे आएगा, और जो एसिड हम खाते हैं वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, जो हम खाते हैं लेमन, ऑरेंज, उनकी पीएच वैल्यू 3 से 6 के बीच में होती है। जो पानी है, जो न्यूट्रल पानी होता है, उसकी पीएच वैल्यू होती है 7। ठीक है जी। अच्छा, 7 के बाद बाकी ये टोटल 14 स्टेप हैं। 7 से आगे क्या रह गया, 8 से 14। तो 8 से 14 ये सारे बेस के लिए हैं बेटा। तो अगर कलर ये ब्लू आए तो थोड़ा सा वीक बेस है। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। हाँ, अगर इंडिगो आए, ये दो स्ट्रिप क्या है इंडिगो की, तो इंडिगो आए तो ये थोड़ा सा स्ट्रांग है। और सबसे ज्यादा स्ट्रांग तब होगा अगर वॉयलेट कलर आता है। तो हम टेस्ट करते हैं पीएच पेपर को, अगर वो ग्रीन से वॉयलेट हो जाए तो सबसे स्ट्रांग बेस है, अगर वो ग्रीन से रेड हो जाता है तो सबसे स्ट्रांग एसिड है। ठीक है, तो इस तरह से पीएच पीएच वैल्यू से आप चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कौन सा एसिड स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। तो यही चीज चेक करके हमने यहाँ देखा, दो सॉल्यूशन थे, सॉल्यूशन सी एंड डी। तो सॉल्यूशन सी एसिडिक है। कैसे पता लगाया, क्योंकि पीएच वैल्यू उसकी 5 आई। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा वीक एसिड है ये, पीएच वैल्यू 5 वाला। और पीएच वैल्यू 10 वाला अगर आता है तो वो बेस होगा। तो कहने का मतलब 7 से पीछे जिनकी पीएच होती है वो एसिडिक होते हैं, और 7 से आगे जिनकी पीएच होती है वो बेसिक होते हैं, और 7 वाला न्यूट्रल होगा। बेटा ये एक मिथाइल ऑरेंज है, और शायद उसको तो आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया। ये जो इंडिकेटर लिया है मैंने, ये है फिनोफ्थलीन। ठीक है, ये आपकी बुक में है। फिनोफ्थलीन की प्रॉपर्टी होती है बेटा, अगर आप उसको एसिड में डालेंगे तो कोई कलर नहीं आएगा, कलरलेस रहेगा, और अगर आप बेस में डालेंगे तो पिंक कलर आएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी थी। ठीक है जी। तो इसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। हाँ, आपके जो डाउट्स हैं आप साथ साथ में डिस्कस करें, आप पूछें। बेटा अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। स्टिल वी हैव 8 मिनट्स, 8 मिनट हैं, 8 मिनट में हम डिस्कस कर सकते हैं इस पार्ट को, क्योंकि इस पार्ट पे बेस्ड जब क्वेश्चंस आएंगे, आज आपके पास कुल मिला के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, एक एक लाइन वाले हैं सारे के सारे। एक या दो क्वेश्चन बड़े हैं, बाकी सारे छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, जैसे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसिड ऑन लिटमस पेपर। ये कौन बताएगा? हिमेश, जब बोला जाए तभी अनुभव करें। अनुभव आप भी, हाँ बोलिए अनुभव, क्या कहना चाहते
हाँ बताइए। वेरी गुड, लिटमस पेपर को एसिड में डालने पे रेड हो जाएगा। अच्छा दूसरा देखिए, व्हाट कलर डज फिनोल्फ्थलीन शो इन बेसिक सॉल्यूशन? इसका आंसर हिमेश देगा। बेटा फिनोल्फ्थलीन के लिए पूछा, कलर ऑफ फिनोल्फ्थलीन इन बेसिक सॉल्यूशन, अभी दिखाया था लास्ट में। बेसिक सॉल्यूशन में एक कलर आया था उसका, दूसरे में तो था ही नहीं कलर। एक कंटेनर में कलर आया था, कौन सा था वो? लास्ट पिक ध्यान में आ रही है आपके? हिमेश, हिमेश, हाँ तो ध्यान में आ रहा होगा, कौन सा कलर था वो? वेरी गुड। तो बेस में